सुभाष जी को मैं कह सकता हूँ कि शायद मैं बचपन से ही जानता हूँ। मुझे याद है शायद मैं 13 या 14 बरस का था। राजीव उनके सुपुत्र से मेरी मुलाकात स्कूल में हुई और तब से हम शायद हम प्याला हम निवाला बनते चले गए। सुभाष जी को सुभाष जी कहना मेरे लिए बहुत थोड़ा सा ऑकवर्ड है, क्योंकि अंकल कहते आए और एक पिता के समान ही छवि रही है उनकी हमारे दिल में, ख़ासकर मेरे दिल में। और पर्सनली अगर मैं जो भी आज हूँ वो कहीं ना कहीं नहीं, बहुत ना बहुत कुछ कहते हुए भी उन्हीं की वजह से हूँ। क्योंकि अगर उस समय वो उतना उत्साह नहीं बढ़ाते, खासकर मेरा या खासकर सभी बच्चों का जो उस समय हम इकट्ठे थे, तो शायद मैं आज वहाँ ना पहुँच पाता जहाँ मैं हूँ। अब कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अच्छी बातें वो इतनी सिखाते थे, इतना कुछ बोलते थे कि क्या कहूँ। वो ये कि हेलमेट तो सबको पता है हम बनाते हैं, और वो कहते थे कि हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं होता, हेलमेट जो है टू व्हीलर चलाने वाले के लिए कंपलसरी है, क्योंकि इससे कभी आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई दुर्घटना हो तो आपको बचाव होता है। एक बार की बात है कि हम A3 जो घर इनका है नया, वहाँ पे खेल रहे थे, तो मुझे घर से कॉल आ गया अर्जेंट और मुझे घर जाना पड़ा। उन दिनों अंकल ने सब बच्चों के अंदर ये भर रखा था कि कोई भी अगर बिना हेलमेट घर का बच्चा गाड़ी चलाएगा तो उसको फाइन लगेगा। वो कहते हैं ना, हर अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए, तो वो उन्होंने कर रखी थी। मैं अर्जेंट में घर जाने लगा, मैंने बाइक पकड़ी, बाइक पकड़ते जैसे जाने लगा तो राजीव ने कहा हेलमेट। मैं कहा चलो हेलमेट। मैंने हेलमेट लिया, मैं घर गया, घर का काम ख़त्म किया, 5 मिनट में खेलने की इतनी उत्सुकता थी कि फटाफट बाइक लिया और वापस आ रहा था। रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया, और ये बात सिर्फ हम या 2 या 3-4 लोगों को पता है कि जब मैं वापस आया तो मैंने राजीव को बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो वो फुल मास्क का मैंने एक हेलमेट डाला हुआ था, उसकी चिन लिटरली उखड़ गई, पैनियर बॉक्स का परकच्चे उड़ गए। हम खेलने में मस्त हो गए। बाद में हमने देखा कि बाइक की क्या हालत है, बाइक को तो कहीं नहीं लगी, लेकिन पैनियर बॉक्स और वो हेलमेट की तो ऐसी हालत हो रखी थी कि मैं चक्री खा के इतनी दूर जाके गिरा। ये ना बात मेरे घर पता है, ना सुभाष जी को पता लगी, ना किसी को पता लगी, और हम खेलते रहे और बाद में देखा तो ये हाल। तो वो बात उनकी मुझे इतनी मन को लगी कि हाँ, जो बात ये कहते हैं वो सही कहते हैं, और ये चीज़ सब सेफ्टी के लिए होती है, तो इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा। बाकी बातें तो बहुत हैं, जैसे कि वो हर बच्चे का उत्साह बहुत बढ़ाते हैं। अगर मैं कहूँ जी मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो कहते थे बेटा जो भी करो, जब भी करो, दिल से करो, उत्साह से करो। कभी ये ना हो कि मैं ये नहीं कर पाया या मैं वो नहीं कर पाया। जिस समय जिस टाइम पे आप जो भी काम कर रहे हैं उसको मन लगा के करो, और आप मन लगा के करोगे तो मेरा आशीर्वाद है आपको कि आप हमेशा ऊपर ही जाओगे, तरक्की ही मिलेगी आपको। बस वही देखते आ रहे हैं, जब भी उनसे मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कैसा चल रहा है, तो बहुत बढ़िया चल रहा है। प्यार से गले लगते हैं, प्यार से जप्फी देते हैं, बहुत प्यार से आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं फूलो फलो तरक्की करो। इससे क्या होता है कि अपने मन को भी खुशी मिलती है और उनके मन को भी खुशी कहीं ना कहीं ज़रूर मिलती होगी। ऐसे ही इंसान है वो। स्टील बर्ड परिवार को उनकी 50वीं सालगिरह पर मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूं कि हर साल इसी तरह हम तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें और लोगों को हेलमेट पहनाते रहें।